हेलो फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और जोरों शोरों से 2026 एग्जाम के लिए तैयारी में लगे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत त्रिकोणमिति का जो 2011 से 2025 तक आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, उसी का आज हम रिवीजन करेंगे। देखते हैं कौन सा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कौन कौन सा साल में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो 2022 एग्जाम में आपका पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है tan 45 डिग्री ये अनुपात है और tan 60 डिग्री इसका अनुपात पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, सुनिए। tan 45 डिग्री का मान 100 और tan 60 डिग्री का मान √3, क्यों तो गया 1:√3, 1:√3। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। आगे देखिए, कहता 1/√3 किसका मान है। आपको याद होगा कि 1/√3 दो चीज का मान होता है, एक tan 30 डिग्री का और cot 60 डिग्री का। अब ऑप्शन बता देगा कि किसका मान है। बोलिए, है देखिए ऑप्शन नंबर बी है tan 30 डिग्री। अगर cot 60 रहता तो cot 60 भी हो जाता। राइट आंसर बी। देखिए अगला क्वेश्चन होगा कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 2022 एग्जाम में पूछा गया। बैठाइए वहां पे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 इसका होल स्क्वायर, साइन 45 1/√2 इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। सेम और सेम में कट गया तो बोलिए क्या बचा। सेम सेम कटा तो 0। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। ध्यान दीजिए, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं ना तो एक सर मेरा ट्रिक देख लीजिए क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, इस तरह का, यानी क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर, ऐसे आप बनाइए हेडिंग में ट्रिक, कुछ नहीं करना। जब भी ये क्वेश्चन पूछे ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कुछ नहीं करना, पहले कॉस लगा दीजिएगा और 2 थीटा लगा दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है 2 थीटा के जगह कितना 45 दिया है तो कॉस 2 थीटा, ये 45 दूनी 90। आप बताओ ना कि cos 90 का मान कितना होता है, 0। आप इधर से भी जा सकते हैं, तो इस ट्रिक का भी आप यूज करके आप बना सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए 104 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 104 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कहते निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। और आपको याद होगा √2 किसके किसके बराबर होगा, एक सेक में आता है 45 में और एक कौसेक में 45 में आता है। देखिए अब ऑप्शन क्या है, देखिए यहां तो दिख गया कौसेक 45। अगर सेक 45 रहता तो वो भी आंसर हो जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए, कहता यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। बैठाइए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin को हम लिख सकते हैं ना कौसेक स्क्वायर थीटा इस तरह, क्योंकि कौसेक किसका उल्टा साइन का। अब थीटा के जगह पे बैठाइए 45 डिग्री, क्योंकि 45 यहां बोला है कौसेक स्क्वायर थीटा के जगह 45, tan 45 का मान 1 इसका होल स्क्वायर और कौसेक 45 का मान √2 इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यानी 2 और 1 3। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6,
टेन थीटा बराबर ना √3 है, तो आप बताओ ना कि √3 टेन में कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का गुरुजी आप कहेंगे। चलिए राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। एकदम एक एक करके एकदम लास्ट तक वीडियो देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं ये टोटल समझ में आएगा और आप लास्ट में कहिएगा सर मजा आ गया, एकदम मजा आ गया गुरुजी। आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कॉसेक 60 डिग्री प्लस 1 बटे कॉसेक 60, सॉरी कॉस लिखा है 60 डिग्री माइनस 1, 12 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा गया है। देखिए सेट करिए, कॉस 60 डिग्री का मान गुरुजी कितना होता है 1/2, अब प्लस 1 है 1/2 माइनस 1, एक और आधा कितना 3/2, 1.5 हुआ ना, एक और आधा 1.5 हुआ, और एक में जब आधा घटा दीजिएगा, एक में सॉरी हाँ आधा में एक घटाइएगा तो माइनस आधा, नहीं बोलो 3/2 गुना उलट जाएगा -2/1, 2 और 2 कटेगा, गुरुजी कितना आ गया -3। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। एकदम एक एक करके समझते जाइए, पूरा समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है, कहता है 10 30 डिग्री इंटू, मान बैठाते हैं जाइए करके अपने आ जाएगा जी। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉट 60 डिग्री का मान आप ही बताओ ना क्या होता है 1/√3 होता है ना, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, नहीं कितना होता है 2 होता है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बोलिए ये 2 और ये 2 तो कट ही जाएगा, बचा क्या 1 गुना 1, 1 √3 गुना √3, 3 देखो है 1/3 आंसर, 1/3 आया राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। चलिए एकदम पूरा मजा आएगा लास्ट तक एकदम देखिए, और प्लीज एकदम अपने मित्र के साथ एकदम इसको वीडियो को एकदम शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र का भी रिजल्ट एकदम बेहतर आए, और ताकि आप दोनों का दोस्ती बरकरार बना हुआ रहे, रिजल्ट आपका भी आएगा और आपका मित्र का भी आएगा। एकदम वीडियो एकदम मित्र तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और एकदम वीडियो अगर पसंद आ रहा है प्लीज एकदम लाइक करिए। बढ़िए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है, तब थीटा का मान पूछ रहा है। कोई बात नहीं है सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 tan 2 थीटा, ये -3 है उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, √3 आप ऐसे देखिए tan 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं 3 को √3 गुना √3 बटे कितना √3, एक √3 कट गया, tan 2 थीटा बराबर √3। आप बताओ ना कि tan 2 थीटा, √3 को tan में कितना डिग्री का मान कहेंगे, tan 60 डिग्री का, tan और tan कट गया तो बताओ 2 थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री, 2 से कटेगा 30 बार में, आप ही बताओ ना बाबू थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। आइए 10 नंबर, पूरा मजा आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो आप याद रखिएगा जब भी ट्रीगो फंक्शन साइन कॉस बराबर होता है तो किसके लिए बराबर होता है 45 के लिए। इसी में 2 क्वेश्चन और ये ऐड कर लीजिएगा कि यदि tan थीटा बराबर कॉस थीटा होगा ना, यहां पर भी थीटा का मान 45 होगा, यदि कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा होगा ना गुरुजी, यहां पर भी थीटा का मान 45 होगा, क्योंकि कॉसेक और सेक 45 में ही बराबर होता है, टेन और कॉस 45 में ही बराबर होता है, साइन और कॉस 45 में ही बराबर होता है। तो ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये पूछा था, कोई भी पूछेगा तो आंसर होगा 45।